क्या कह रहे थे तुम? I'm really very sorry पवन। किस बात के लिए? वो कल मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, वो I'm really very sorry पवन। It's okay। नहीं, लेकिन तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे हम देखने आए थे कि तुमने इस 16 का डोला कैसे बनाया है। हाँ वाओ। यहाँ तो 16 का डोला बनाने के लिए एक भी डंबल है नहीं। अरे हाँ भाई, याद आया कि इसने कहा था कि इसका खुद का जिम है। हाँ है ना, बताया था इसने, है ना, बताया था ना भाई। एनीवेज चले भाई। अरे एक मिनट। मनप्रीत उतर। फोन। अरे मेरे पास कोई फोन नहीं है। कौन सा फोन? कौन सा फोन अंकल जी? कोई फोन नहीं है। कोई फोन नहीं है मेरे पास। अंकल जी कोई फोन नहीं है इसके पास। अरे पुत्र फोन है। नहीं अंकल जी। नहीं है। अरे बेटे तुम्हारी चाची का फोन है। चाची जी। चाची जी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। हम जहाँ जाते हैं पूछती है खाया पिया सब ठीक हो कि नहीं। चाची से बहुत प्यार करते हैं। बचा लिया भाई, चिपकू चाची ने बचा लिया। किससे बचा लिया? वो अब बोल, बहुत बोलने का शौक है, बोल किससे बचा लिया? बंदूक भी? हाँ बोल दे। पवन क्या प्लान क्या है ना, हम लोग का प्लान ये था कि तुम्हारे हम दोनों के बीच में जो दरार है ना, वो मिटाने का प्लान था। तो हमने सोचा क्यों ना गले लगकर दूरियां मिटा दें। अरे अंकल जी कंफ्यूज क्यों दे रहे हो? बहुत लंबी दरार है, मतलब बहुत लंबी कहानी है। पवन आराम से बता देगा। तू जा काम कर। फोन वाला। हाँ फोन वाला। हाँ, जा, फोन। आजा पुत्र आजा। जा। लगता है सुबह सुबह चढ़ा के आया। चलो हम। अरे कहाँ जा रहे हो? उसे काम करने दो, मतलब उसे चाची से अकेले बात करने दो। चाची से अकेले में क्या बात करनी? करनी है बात। देखो किसे कहना मत। हाँ वो मेरा भाई जो है ना, वो तन्वी की छोटी मोटी बहन से बहुत डरता है। हाँ वो क्या है कि उसने चाची को बोल दिया तो इसने भी चाची को बोल दिया। अब दोनों की बोली जो है वो बंदूक की गोली बन चुकी है। दोनों एक दूसरे बहुत नाराज है। क्या है कि वो बात बात पर मुंह तोड़ने को आती है और ये बहुत डरता है, इसकी निकल जाती है। अब ये बात जो है एक लड़का सबके सामने कैसे बोला कि वो लड़की से डरता है? तुम समझे नहीं समझे मैं भी नहीं समझा। जाओ चेंज कर लो, अच्छा रहेगा हम दोनों के लिए। जाओ जाओ। मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ जाओ। तू मुझे पागल समझ रहा है और मैं तुझे पागल बना रहा हूँ। अफर दी, अपनी सगाई में शगुन का टोकरा सजाने की दो ही वजह हो सकती है, या तो तू बहुत खुश है या बहुत दुखी। अब खुश तो तू है नहीं, तो बता बात क्या है। अब ये मत बोलना कि तुझे काम करने से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बात नहीं है। क्या परेशानी है, बोलना। तुझे याद है आना, मैंने तुझसे कहा था कि ऋषि नहीं चाहता कि मैं पवन से सगाई करूं, क्योंकि ऋषि को शक है कि पवन सही लड़का नहीं है और वो कुछ तो गलत कर रहा है। और ये बात उसने मेरे सामने पवन से पूछी। लेकिन जब मैं और पवन घर वापस आ रहे थे तो पवन ने मुझसे कहा कि अगर मुझे उस पर शक है तो मैं उसका फोन चेक कर सकती हूँ। अब ऐसे में मैं उस पर शक कैसे करूँ? 100 बात की एक बात दी, ऋषि को तुझसे प्यार हो गया और शायद इसलिए वो तेरी सगाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर ऋषि को लेके मैं भी थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब मैं खुद नहीं जानती कि ऋषि तेरे लिए अच्छा है या नहीं। जब उसे देखती हूँ, उसका जो प्यार तेरे लिए है, उसे कितनी फिक्र है तेरी। पर सच तो यही है ना कि उसकी सगाई नेहा से हो गई है, फिर भी वो तुझसे प्यार करता है। ये सोच के ना मेरा उस पे से विश्वास उठ जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही है। जब उसे देखती हूँ उसकी हर बात मानने को दिल करता है, पर मेरी ना हर सोच पर पे आके अटक जाती है। तू बोल, तेरा दिल क्या कहता है? तुझे ऋषि सही लगता है या पवन?
जी बोल। लो, मुझे बुला के कहाँ चले गए? ये भी ना, यहाँ ऋषि ने तन्वी का हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे देखते ही दोनों घबरा गए। ये कोई ऐसी वैसी घबराहट नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ऋषि को पहले भी दूसरी लड़कियों के साथ देखा है, लेकिन वो ऐसे तो कभी नहीं घबराए। पर तन्वी की सगाई तो आज हो रही है ना, और उसकी बहन की सगाई ऋषि के साथ हो चुकी है। ये मामला ना कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। उन दोनों से जाके पूछती हूँ। पर अगर दोनों ही मुकर गए तो? लेकिन पता लगाने के लिए बात तो करनी होगी ना, और बात करने के लिए सबूत चाहिए। एक बार सबूत मिल जाए तब तो मैं इस तन्वी से बात कर लूंगी। पर ये पता कौन लगाएगा कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? कौन पता लगाएगा? मैं किसकी मदद लूं? कौन? हाँ, पता चल गया। अब वो ही मुझे सब कुछ बताएगा। मॉम चुप! सच सच बता दे, चल। मॉम चिल मारो ना, बैठो। देखो, आपको भी ऋषि भाई और तनु की शादी से खुश नहीं होना, नहीं होना। सोचो, ऋषि भाई और तन्वी की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। मुझे पता था। तू भूल जा कि मैं तन्वी के बारे में सोचूंगी। एक मुझे सच सच बता दे कि उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, बता। छी मॉम, कैसी बातें कर रही हो आप? ऋषि भाई ने बताया क्या कि उनके और तन्वी के बीच में कुछ चल रहा है? नहीं, लेकिन मुझे तूने बताया। मैंने कब बोला? अरे मॉम, मैंने तो इतना कहा कि तन्वी और ऋषि भाई की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। दैट्स इट, सिंपल। जैसे डैड और सनी लियोनी की जोड़ी, जैसे आपके और सनी देओल की जोड़ी, है ना? पता नहीं मॉम, इंडिया आके ना पता नहीं क्या क्या हो गया आपको। जोड़ियां बनाते फिर रही हो। जाओ, आप अपनी जोड़ी के पास जाओ, आई मीन डैड के पास जाओ, बुला रहे हैं आपको। अच्छा, हाँ। तुझे कैसे पता कि वो बुला रहे हैं मुझे? क्योंकि उन्होंने कहा था ना मुझसे आपको बुलाने को। सिंपल। पर तू तो मुझे बुलाने नहीं आया ना। मॉम, सुबह से 100 काम कर रहा हूँ, थक गया, भूल गया ना। अभी तो बता रहा हूँ, प्लीज जाओ मॉम, प्लीज मॉम। देख मनप्रीत, मैं जो पूछ रही हूँ ना वो बता। जाओ, डैड बुला रहे हैं, जाओ प्लीज। अरे, अर्जेंट है, जाओ मॉम, जाओ। मच गया। बेटा, तुझे नई वाली वीडियो गेम्स चाहिए ना? हाँ, चाहिए। मॉम, वो ऑलरेडी है मेरे पास। आई मीन मैंने चुरा लिए। हाँ? तो शौक क्यों लग रहा है? अरे भाई से ही चुराया, और चुराने के बाद बता भी दिया भाई को। अच्छा, ये वीडियो गेम्स तो तूने चुरा लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक कार? ऑटोमेटिक कार? इतना बड़ा चोर नहीं बना हूं मैं, ऑटोमेटिक कार चुराऊंगा। चुराने की क्या जरूरत है? तेरी मम्मा देगी ना तुझे। रियली? ऑटोमेटिक? अबे मॉम, कब दे रहे हो? लेकिन उससे पहले तुझे ना मेरा एक काम करना। कोई सा भी काम करने को तैयार हूँ आपके लिए। करेगा? हाँ। देख, तू ना मुझे ऋषि और तन्वी के सबूत ला करके देगा, या फिर ऋषि और तन्वी जब मिलते हैं ना, तू मुझे वहां लेकर जाएगा ताकि मैं उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ सकूं। समझ गया ना? हाँ मॉम, समझ गया। ऑटोमेटिक कार। ऑटोमेटिक कार। ये लो, अब मेरे घर वाले ही मुझे खरीदने आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना बिकाऊ नहीं हूँ। तन्वी, ऋषि कहाँ? देखा उसे? जी, वो आया था ना अभी किचन। आई आप रो रही हो? नहीं, खुशी के आंसू। पापा जी को हम जल्लाद कहते हैं। इतने अच्छे। I love you, पापा जी। Love you, Dad। परजाई, पवन समझदार लड़का है, वो बात समझेगा। और जहां तक समाज की बात है, मैं समाज की परवाह नहीं करता। परजाई प्लीज, आज आप सगाई के लिए जिद मत करो। पर वीर जी, जिद मैं नहीं कर रही, जिद तो तन्वी कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम तन्वी को दवाई दे देंगे, बुखार उतर जाएगा, फिर तन्वी से ही पूछ लेंगे उसे क्या चाहिए। हाँ ना बेटा, जाकर दवाई लेकर आओ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा तो तुम खुद ही बता देना। तुम जैसा चाहोगे बेटा वैसे ही होगा। चलकर आराम करो। आज चलो।
देखो चाची, अब कौन सी गुगली चिप पाएंगे। संभाल, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे बाबूजी को पूरा 1 महीना हो जाएगा। मैंने सोचा था कि कल गुरुद्वारे जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी, तुम्हारे बाबूजी की आत्मा को खुशखबरी दूंगी कि आपसे जो वादा किया आपकी लाडली की सगाई का, वो पूरा हो। तुम्हें पता है बेटा कि कहते हैं कि 1 महीने तक मरने वाले की आत्मा इस दुनिया में रहती, अपनों के साथ, अपने सगे के साथ। सोचा था कि तुम्हारे बाबूजी को ये खुशखबरी देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं। कितनी खुश होती उनकी आत्मा, कितनी दुआएं देती तुम्हें। लेकिन तुम क्या अपने बाबूजी की आत्मा को सुखी नहीं देखना चाहते? तुम्हें शांति नहीं देना चाहते? बोलो बोलो तनु। दी, दवाई ले ले और फिर आराम कर। दी, तू कहाँ जा रही है? दी आराम कर। दी, तन्वी, आप इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गए? थोड़ा आराम कर लेती और हम सब है ना, संभाल लेते। आज मेरी सगाई है। मुझे जाना ही होगा।